नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए जो टॉपिक अपना चल रहा है कंप्यूटर में, हम बात करेंगे एमएस वर्ड के संबंध में। और एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एमएस वर्ड, सबसे पहले तो हम इसका पेज जो ओपन होता है, डिफ़ॉल्ट पेज जो ओपन होता है, उसको देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को, यानी कि बार होती है या फिर कहाँ पर स्थित होती है। इनमें बार कहाँ होती है, टाइटल बार कहाँ होती है, फाइल टैब मेनू क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है, विंडो बटन कहाँ पर स्थित होते हैं, स्टेटस बार क्या काम में ली जाती है, या फिर रूलर बार की बात करें, रूलर बार कहाँ स्थित होती है। तो इन संबंध में हम पहले इनकी जानकारी जुटाना चाहेंगे कि पेज जो ओपन होता है अपना एमएस वर्ड का, वो किस तरीके से ओपन होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इनसे संबंधित जो ऑप्शन होंगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर से संबंधित 30 क्वेश्चन है। और अब की बार सबसे ज़्यादा मैं जो राजस्थान पुलिस से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब की बार राजस्थान पुलिस में अगर माइनस पॉइंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यही रहेगा। तो कंप्यूटर पर जिस कैंडिडेट की अच्छी डिमांड है, तो वो कैंडिडेट कमांड पूरी कर ले तो वो कैंडिडेट अपना सिलेक्शन है वो प्राप्त कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। देखिए, एमएस वर्ड का पेज जो होता है दिखाई देते हैं, उस पेज या फाइल होती है, उस फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल बार में, और टाइटल बार प्रत्येक एप्लीकेशन टॉप के में स्थित होती है। जैसे कि टाइटल बार अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एमएस वर्ड जो पेज ओपन है उसके सबसे टॉप में जो ये पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक टाइटल बार है। और इस टाइटल बार के अंदर टाइटल नेम दिया हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद में इधर जो कोने में ये बटन होता है, इसको फाइल टैब बोलते हैं, फाइल मेनू बोलते हैं। और सबसे पहले मेनू बार के अंदर यही टैब आता है जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज, सेटअप, ये जो ऑप्शन यूज में होते हैं वो अपने फाइल टैब के अंदर ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार पाई जाती है, जो टाइटल बार है, इसके जस्ट नीचे ये पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें ऑप्शन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, ये सभी ऑप्शन आपको मीनू बार के अंदर प्राप्त होते हैं। और अगर आप मीनू बार, जैसे कि होम मीनू पर क्लिक करते हैं, तो होम से संबंधित जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी रिबन कहलाते हैं और ये ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर। इसी तरीके से फॉन्ट है, इसी तरीके से पैराग्राफ है, स्टाइल्स और एडिटिंग, इस तरह के सारे ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं। उसके बाद में जो आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, इसमें जो कर्सर है, ये जो लाइन लूपिंग करती है, इसको कर्सर कहा जाता है। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? कर्सर। यानी कि संकेत देता है कि जो भी आप पेज में डाटा टाइप करते हैं वो डाटा आपका यहां से स्टार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं कर्सर। उसके बाद में पेज के टॉप में जो ये स्केल टाइप में आपको ये पट्टी दिखाई देती है और लेफ्ट साइड स्क्रीन में दिखाई देती है, इसको बोलते हैं रूलर बार। इनको बोलते हैं रूलर बार, जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। रूलर बार की सहायता से पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर रूलर बार यहाँ एडजस्ट है तो इतना स्पेस है वो पेज में लेफ्ट साइड में छूटेगा, अगर यहाँ तक है तो राइट में इतना स्पेस छूटेगा। यहाँ पर स्थित अगर ये लेफ्ट वाली रूलर है तो इसका मतलब है कि पेज के टॉप में इतना स्पेस छूटेगा। यानी कि पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में चारों दिशाओं में जितना स्पेस आप छोड़ना चाहें वो रूलर बार की सहायता से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जो कहाँ पर होती है रूलर बार? पेज के टॉप में, वह लेफ्ट साइड के अंदर। विंडो बटन बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन बटन व क्लोज बटन, ये टाइटल बार के अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटस बार। देखिए, स्टेटस बार एमएस वर्ड के अंदर सबसे बॉटम में स्थित होती है। ये जो पट्टी दिखाई दे रही है स्टेटस बार है, और इसके अंदर व्यू डॉक्यूमेंट, जूम स्लाइडर और दूसरा स्टेटस वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में जैसे मैंने पेज के अंदर कितने डाटा टाइप किया,
स्पेस दिया मैंने, पेज में डाटा टाइप किया, उसके बाद में उनकी काउंटिंग आपकी प्रत्येक वर्ड की यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे वर्ड 4 हो गए, मैंने वर्ड टाइप किया, स्पेस दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से 6 वर्ड हो गए, यानी कि काउंटिंग आपको यहाँ पर दिखाता है। किसके अंदर? स्टेटस बार के अंदर। यानी क्वेश्चन बन जाए कि स्टेटस बार वर्ड पेज में स्थित होती है, तो स्टेटस बार वर्ड पेज के बॉटम में स्थित होती है। या बात करें टाइटल बार वर्ड पेज के में स्थित होती है, यानी कि टॉप में स्थित होती है। उसके बाद में व्यू जूम स्लाइडर जो ऑप्शन होता है, इसकी सहायता से आप पेज के साइज को जूम करके जूम इन व जूम आउट की सहायता से घटा व बढ़ाकर देख सकते हैं। ये आपको स्टेटस बार के अंदर ही ऑप्शन मिलता है। दूसरा चलता है व्यू डॉक्यूमेंट। ये जो स्टेटस बार के अंदर ऑप्शन होते हैं, इनकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग फुल स्क्रीन पर देखना चाहें, वेब लेआउट में देखना चाहें, तो उस तरीके से पेज को आप या फाइल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक चलता है आपका। और अब क्वेश्चन टाइप जो मैंने बताया है कि फाइल मीनू कौन सी, यानी कि मीनू बार में पहली होती है तो फाइल मीनू होती है। या फिर बात करें टाइटल बार वर्ड पेज में स्थित होती है, टॉप में स्थित होती है। या फिर बात करें मीनू बार कहाँ स्थित होती है, मीनू बार फाइल के या टाइटल बार के बॉटम में स्थित होती है। रूलर बार की सहायता से क्या कर सकते हैं? रूलर बार की सहायता से पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं, यानी कि पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कितना कितना स्पेस आपको छोड़ना है। या फिर बात करें स्टेटस बार पेज में स्थित होती है, तो स्टेटस बार पेज के सबसे बॉटम में, यानी कि एप्लीकेशन वर्ड यानी कि MS वर्ड के सबसे बॉटम में स्थित होती है स्टेटस बार। ये जो पट्टी दिखाई देती है आपको, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, यानी कि इसकी सहायता से पेज को अप व डाउन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? स्क्रॉल की सहायता से पेज को अप व डाउन कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बटन जो यानी कि चक्का होता है, माउस के अंदर भी होता है, यानी कि राउंड जिस तरीके से करते हैं अप व डाउन टाइप में, तो पेज भी उसी तरीके से अप व डाउन होता है। यानी कि आप माउस द्वारा भी पेज को अप व डाउन कर सकते हैं, या फिर आप रूलर बार की सहायता से भी पेज को अप व डाउन कर सकते हैं। जैसे इधर क्लिक करेंगे तो वैसे वैसे फाइल है, अप हो गई, डाउन करना हो डाउन, अप डाउन दोनों चीज़ें कर सकते हैं। किसकी सहायता से? स्क्रॉल की सहायता से। तो ये इस तरीके से जो पेज ओपन होता है, और उस पेज में टाइटल बार कहाँ होती है, रूलर बार कहाँ होती है, या फिर फाइल मीनू टैब कहाँ होता है, या फिर मीनू बार कहाँ स्थित होती है, या बात करें पेज स्टेटस बार कहाँ स्थित होती है, जूम स्लाइडर, या फिर व्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन। तो ये ऑप्शनों से संबंधित जितना पेज आपका ओपन होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस MS वर्ड के बारे में नॉलेज है आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखिए ये होम मेनू है, और होम मेनू से संबंधित सारे ऑप्शन यानी ग्रुप है आपके ओपन है। और पहला ग्रुप चलता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड वह ग्रुप होता है जिसमें कट व कॉपी किए गए डाटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि कट व कॉपी किए गए डाटा किस ग्रुप के अंदर सुरक्षित रहते हैं अस्थायी रूप से? क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, जिसमें ऑप्शन होते हैं 4: कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट का मतलब होता है किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से लेकर जाना हो तो होता है कट। कॉपी, उस डाटा का डुप्लीकेट कॉपी बनाकर लेकर जानी हो तो कॉपी ऑप्शन काम में लिया जाता है। पेस्ट का मतलब होता है कट व कॉपी किए गए डाटा को छापने के लिए या रखने के लिए जो ऑप्शन यूज होता है वो पेस्ट होता है। नेक्स्ट चलता है फॉर्मेट पेंटर, यानी कि इसका यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का कि एक ही पेज के अंदर अलग अलग आपके पास फॉन्ट स्टाइल है, आप एक फॉन्ट स्टाइल की कॉपी कर दूसरे को उसी में परिवर्तित कर सकते हैं। किसकी सहायता से? क्लिपबोर्ड की सहायता से। और क्लिपबोर्ड ऑप्शन आपका देखना, इसमें मैं 2 फॉन्ट स्टाइल लेता हूं यहाँ पर, और उन दोनों फॉन्ट स्टाइलों का अलग अलग स्टाइल लेते हैं। एक तो फॉन्ट मैंने ये लिया है और दूसरा फॉन्ट स्टाइल लेते हैं ये, और इसमें डाटा टाइप किया। इस तरीके से 2 फॉन्ट स्टाइल हो गया। अब मैं ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल है उसी को कॉपी करके नीचे रखना चाहूँ तो मैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा
और उसके बाद में जिसको बदलना है उसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं माउस पॉइंटर छोड़ता हूँ वैसे ही वो भी उसी में बदल जाते हैं। इसका यूज होता है फ़ॉन्ट बदलने के लिए, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। तो पहला ग्रुप आपका क्लियर हो गया होगा, क्लिपबोर्ड से संबंधित। क्लिपबोर्ड वह ग्रुप होता है जिसमें कट व कॉपी किए गए डाटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा चलता है कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, जिसका यूज होता है पेज में टाइप किए गए डाटा को सेलेक्ट कर उनको स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है पेज में टाइप किए गए डाटा को सेलेक्ट करके उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर लेकर जा सकते हैं। और पेस्ट का मतलब होता है कट व कॉपी किए गए डाटा को रखने के लिए जो ऑप्शन काम मिल जाता है पेस्ट होता है, और जिसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट की Ctrl+V। और फॉर्मेट पेंटर यानी कि एक ही पेज के अंदर दो फॉन्ट स्टाइल हो तो उनको बदलने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज लेते हैं। और इसी ग्रुप से संबंधित मेन जो टॉपिक आपका बनता है वो होता है फॉर्मेट पेंटर। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यानी कि माउस पॉइंटर किस ऑप्शन पर क्लिक करने से पेंट ब्रश के अंदर चेंज हो जाता है। माउस पॉइंटर पेंट ब्रश के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक्टिव होने के बाद में माउस पॉइंटर आपका पेंट ब्रश के अंदर चेंज हो जाता है। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन से माउस पॉइंटर किस सिंबल में बदल जाता है, यानी किस चिन्ह में बदल जाता है, पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड, और इनकी जो शॉर्टकट की है मैंने करवाई हुई है। Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक जो की यूज होती हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखें और समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलता है फॉन्ट ग्रुप।